क्या आपको भी बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं? आप जब भी पूजा करने बैठते हो आपको पूजा में मन नहीं लगता है, नींद आने लगती है, बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं, हमेशा आपको लो एनर्जी फील होती है बॉडी में, हमेशा नेगेटिविटी लगती है, जैसे कि कुछ नेगेटिव आपके साथ है, घर का वातावरण भी आपको नेगेटिव लगता है। और आप प्रेगनेंसी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपका प्रेगनेंसी ठहर नहीं रहा है, आप अखंड दीपक जला रहे हैं लेकिन फिर भी वो बार बार बुझ जाता है, आपको अखंड दीपक भी आज तक आपका सक्सेस नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके सपने में पीरियड्स आता हुआ देखते हैं और उसके बाद में आपको पीरियड आ जाता है। अगर ये सारे सिम्टम आपसे मैच कर रहे हैं तो आप इसको पूरा देखिएगा, और अगर नहीं मैच कर रहा है तो जिसको भी ऐसा है आप उसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो राधे राधे, जयलाल धागे बाबा के दोस्तों, मेरा नाम आंचल है, मैं जमशेदपुर झारखंड से हूँ। तो आज का वीडियो में अपना खुद का अनुभव मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जो मैंने महसूस किया है ये अनुभव को। देखिए, मैं पूजा पाठ बहुत ज़्यादा मानती हूँ, आप सबको पता है कि मैं कृष्ण को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। लाल धागे बाबा की पूजा करते हुए मुझे 1.5 साल हो गए, और ऐसा नहीं है कि कुछ नेगेटिव ही रहा मेरे साथ, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हुई है मेरे साथ में, जो आपको आने वाले दिनों में और ज़्यादा मैं बताऊंगी। कुछ महीने वेट कर लीजिए उसके बाद। तो दोस्तों, अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो मैंने एक चीज़ को कंटिन्यू किया, क्योंकि ये सारे सिम्टम मेरे साथ भी थे। मुझे हमेशा रात में सोते समय ना पीरियड आ गए मुझे लगता था, और 1-2 दिन के अंदर मेरा पीरियड आ जाता था, जबकि मेरा डेट भी नहीं है, 10 दिन बाकी है, 5 दिन बाकी है और मेरे को पीरियड आ जाता था। ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है, कम से कम 6-7 बार ऐसा मेरे साथ हुआ है, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी कि मैं क्या करूं। तो मैं घर में ना धूना जलाती थी। धूना क्या होता है कि जो गोबर के कंडे बनते हैं ना, गोईठा जिसको हमारे इधर बोला जाता है, वो हो गया, धूना हो गया, आम की लकड़ी हो गई, ये सारा चीज़ रख के मैं जलाती थी। फिर उसका धुआं पूरे घर में मैं दिखाती थी। इससे काफ़ी हद तक कम हो गया था ये चीज़ होना, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरीके से इससे निजात नहीं मिली थी। तब मुझे किसी ने एक उपाय बताया था, और ये उपाय मैंने पहले भी शेयर किया है, मैं आज फिर से आप लोगों को शेयर कर रही हूँ कि ये उपाय ना वाकई में रामबाण उपाय है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हर कोई सोचता है ना कि बस मेरे को शॉर्टकट में तुरंत रिजल्ट मिल जाए, तुरंत नहीं मिलता। इसको हमको कंसिस्टेंसी के साथ में हमको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमारे बाबा हैं, गुरुदेव हैं, वो हमको बहुत सारे नियम बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, और कहीं ना कहीं साइंटिफिकली वो सारे नियम सही है। क्योंकि जब आप कम खाते हो ना, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा काम करता है, आप जल्दी सोते हो, जल्दी उठता है, तो आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं। तो गुरुदेव जो भी चीज़ें बताते हैं वो एकदम सही बताते हैं। बट हम लोग को क्या है ना कि हम इतने नियम नहीं कर पाते, और जो कर लेते हैं दोस्तों, जो पूरे नियम कर लेते हैं, उनका पॉजिटिव भी आ जाता है। ऐसा नहीं है, ये मैंने बहुत रिसर्च किया है इस बात पे, और मुझे एक चीज़ का तो बिल्कुल मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि रिज़ल्ट उसी को आते हैं जो 100% उनकी चीज़ों को फॉलो करता है। और एक चीज़ क्या कहूँगी दोस्तों, कि बुरी चीज़ों से दूर रहिए, हर बुरी चीज़ों से दूर रहिए रिजल्ट के लिए। देखिए, आपको बुरे बहुत चीज़ें मिलेगी जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, अच्छी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, और मिलेंगी तो वो आप बोरियत काटोगे उसके साथ में। तो लेकिन आपको अच्छी चीज़ों को अब्जॉर्व करना है, बुरी चीज़ों को बंद कर दीजिए। जैसे गुरुदेव हमारे बोलते हैं कि रात में सोने से पहले आपको ऐसी कोई वीडियो नहीं देखनी है जो आपको नेगेटिव लगे, जैसे एक्सीडेंट के वीडियो, किसी के गाली गलौज के वीडियो, जो लोग चुगलखोर हैं, चुगली करते हैं, उन लोगों के वीडियो, है ना। इस तरह के कुछ भी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपका दिमाग पे गहरा असर पड़ता है, तो नहीं देखना चाहिए। आप गुरुदेव के जो हैं वो आरती, संध्या वंदना, उनकी न्यू आरती आई है वो देखिए, तो ये चीज़ें आप करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो कि मैं ऑलमोस्ट 15-20 दिन से मैं इस नियम को मानती हूँ, और मैं इसको मान के लेके चल भी रही हूँ। अब बात करते हैं कि मेरी नेगेटिविटी आखिर ख़त्म कैसे हुई, कैसे मैंने इससे छुटकारा पाया। तो दोस्तों, मेरी जो नेगेटिविटी थी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अखंड दीप के फूल से इसका निपटारा मिला। लेकिन एक क्वेश्चन मुझे और आया था कि दीदी, जिसका फूल नहीं बनता वो क्या करे। तो नहीं, ये फूल से ही ये विधि होती है, ये और किसी चीज़ से विधि नहीं होती है इसकी। तो आपको करना क्या है दोस्तों, आप अखंड दीपक जब भी जलाएं, संडे को जलाएं या कंटिन्यू जला रहे हैं, या डेली का दीपक का फूल हो गया, आप हर फूल को इकट्ठा करते जाइए। हर फूल को आप, जब फूल रोई ख़त्म होने वाला रहता है, फूल पूरा जल जाता है तो वो छोड़ देता है, दिए में भी कई बार मेरा चिपक जाता है, तो मैं उसको निकाल लेती हूँ पेपर के सहारे से।
तो वो आप देख लीजिएगा कि आप उसको कैसे निकालते हैं। उसको निकाल के एक डिब्बी में बंद करिए। एक डिब्बी में आपको उसको बंद करना है हफ्ता 10 दिन 15 दिन में, कम से कम 15 दिन में आप पकड़ लीजिए कि 10 ही फूल हुए, 10 फूल मतलब इतने हो गए। अब आप उस फूल से ना एकदम चमत्कारी उपाय होता है। और ये जो उपाय मुझे बताया था ना, ये हमारे घर के जो पंडित जी हैं उन्होंने मुझे बताया था। और ये उपाय जो है ये जो है शिव जी के लिए ही इस उपाय को किया जाता है। और हमारे लाल धागे बाबा जो हैं भैरव बाबा, वो शिव के ही 5वें रुद्र रूपी अवतार हैं। तो इस फूल को जमा करने के बाद में आपको बैठ जाना है किसी भी सैटरडे को या गुरुवार के दिन में। आपको सारे दीपक के फूल को ले लेना है हाथ में, उसको अच्छे से आपको बारीक कर लेना हाथों के सहारे, या वो कोई डब्बा ले लीजिएगा कांच में, उसी के सहारे आप जैसे उसको बारीक कर सकते हैं, समझ रहे हैं ना, आप बारीक कर लीजिएगा। उसमें आप जो है वो हल्का सा घी डाल सकते हैं, या सुगंधित कोई तेल जो आता है वो हल्का सा डाल सकते हैं। और उसमें थोड़ा सा काजल मिला लीजिएगा, जो भी काजल आप लगाती हैं वो थोड़ा सा मिला लीजिएगा। या फिर अगर आप कोई काजल ऐसे नहीं मिलाना चाहते हो तो घर में काजल बना लीजिएगा, वो आप लोगों को आता ही होगा बनाने। मैं भी पूजा के लिए ज़्यादातर काजल अपने लाला के लिए बनाती हूँ। तो वो काजल बना लीजिएगा और उसमें वो थोड़ा सा काजल, थोड़ा हल्का सा एक बूंद गंगा जल और तेल, ये 3-4 चीज़ें मिला के आपको जो है उसको अच्छे से मतलब घोटना है, मिला लेना है, ठीक है। अब मिलाने के बाद में या तो आपको बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, या आपको किसी ने ये बोल दिया कि नहीं आपका कोख बंधन हो चुका है, आपको बेबी नहीं होगा, आपके पीछे कोई डायन पड़ी है, आपके पीछे ये बहुत सारे ऐसे कमेंट आते हैं मेरे पास में जिसमें लोग मुझे ये सारे सवाल बताते हैं, पूछते हैं। तो आपको क्या करना है, चाहे जो भी समस्या हो, याद रखिएगा आपको डेली पूजा जब आप कर लेते हैं, सब विधि विधान आपका जो भी आप कर लिए, उसके बाद में वो थोड़ा सा काजल को लेना है, अपने नाभि में उसको लगाना है आपको, ठीक है। आप चाहे अपने पति को भी लगा सकते हैं, ऐसी जगह लगा सकते हैं जहाँ कहीं दिखाई ना दे, ऐसी जगह। आप चाहे आपको उधर नहीं लगाना है तो आप अपने बाल के अंदर भी लगा सकते हैं, कान के पीछे भी लगा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये टीका ऐसी जगह लगाना है जहाँ दूसरे लोगों की नज़र ना पड़े, और टोटका ना हो। टोटका इन द सेंस कि कोई आपसे पूछे ना कि ये तुमने काला टीका क्या लगा रखा है, ये सवाल नहीं होना चाहिए। अगर ये सवाल होता है तो फिर उसका जो क्या बोलते हैं असर होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है। आपको सबसे अच्छी है औरत को कि आपको पेट के नाभि में लगाना है। और अगर आप अपने हस्बैंड को लगाना चाहते हैं, अगर आपके हस्बैंड पूजा नहीं करना चाहते हैं, या आपके हस्बैंड आपकी मतलब घर में अननेसेसरी झगड़ा होता है, झंझट होता है, तो ऐसे केस में भी आप अपने पति को चुपचाप भी लगा सकते हैं। अगर वो नहीं भी लगाना चाहते तो भी आप उनके बाल में हाथ में लेके उनके बाल में ऐसे करके टिक दीजिए, क्या पता चलेगा यार, वाइफ है आप तो इतना कर ही सकती है आराम से। तो ये बहुत अच्छा नुस्खा है जो मैंने तो अपने घर में किया और इससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और ये मैं इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि अखंड दीपक का फूल जो है या सिंपल दीपक का फूल जो है, इससे ये विधि की जाती है। और इस विधि को आप चाहें तो डेली लगाना चाहें तो लगाइए, या फिर आप सैटरडे संडे को लगाइए। लेकिन अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है तो आप इसको डेली कुछ टाइम लगाइए। और आपको ये हर बार करना है। 10 दिन का फूल जमा किए बना लिए, जैसे ख़त्म होने का रहेगा आप जमा करते जाइए। हमेशा 2 डब्बा रखिए, एक में बना के रख लिए, एक में आप जमा करते जाइए। इस तरीके से आप उसको करते चले जाइए और इसको हमेशा लगाइए। इससे आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ज़्यादा ठहरेगी, जल्दी ठहरेगी, बिकॉज ऑफ ये सीधा सीधी भगवान का आशीर्वाद है जो फूल बनता है ना। बहुत लोग बोलते हैं दीदी मेरा फूल बनता रिजल्ट नहीं आता। देखो फूल बनना इन द सेंस कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकारित कर रहे हैं, रिजल्ट आएगा ये आपको बिलीव रखोगे तभी आएगा, बिलीव नहीं रखोगे तो नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा। मैं ये करते आ रही हूँ, बहुत टाइम से करते आ रही हूँ और हमेशा करती हूँ और करते रहूँगी आगे तक भी। और जिनके बच्चे हो चुके हैं या जिनके डिलीवरी का समय आ चुका है वो भी इस विधि को कर सकते हैं। और बच्चे हो चुके हैं तो बच्चों को नज़र लगने का डर होता है ना, छोटे बच्चों को नज़र लगने का डर होता है, तो उनको भी आप इस तरीके से कहीं भी ऐसी जगह टिकिए। बच्चों का तो देखो यहाँ भी लगा दिया जाता है, गाल पे भी लगा दिया जाता है, तो आप वो लगा दोगे तो कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। तो आप कर सकते हो बच्चे को नज़र से बचाने के लिए। तो ये बहुत अच्छा विधि है। और इससे दोस्तों इसको करके मैंने जैसे बताया ना वैसे आप करना। आपको अगर 10 से 15 दिन में रिजल्ट नहीं मिल गया ना तो आप मेरा नाम बदल देना। आपको आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होते हुए आप खुद देखोगे और आप मुझे बताओगे कि दीदी आपने जो नुस्खा बताया था उससे मेरे को निजात मिल गई। इनफैक्ट बहुत सारी लेडीज़ हैं जो उसको ट्राई कर चुकी हैं, जिनके पति कभी पूजा नहीं करते थे वो अपनी वाइफ को ले लेके धाम गए हैं। तो
आप सोच सकते हैं। बाकी देखो, अगर आपको नहीं ट्रस्ट है आप मत करिए, पर जो मैं करती हूँ मैंने वो आपको बताया, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, कहीं से पढ़ा पढ़ाया या देखा दिखाया चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, है ना। बस इतना बोलूँगी दोस्तों, नेगेटिव लोगों से दूरी बना के रखिए, नेगेटिव चीज़ों से दूरी बना के रखिए। नेगेटिव आपके घर में भी लोग हो सकते हैं, बाहर में भी हो सकते हैं, हर जगह नेगेटिविटी है, इनसे दूरी बना के रखिए, क्योंकि ये नेगेटिव आपसे से दूर रहेंगे, आपका दिमाग पॉजिटिव रहेगा। दैट्स इट, यही बोलूँगी मैं आपको। तो चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। एंड जय लाल धागे बाबा की ज़रूर लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।